नारद मुनि की परीक्षा, जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। देवों के प्रिय नारद मुनि सिर्फ एक गायक या संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि वे बुद्धि, भक्ति और विवेक के प्रतीक भी माने जाते हैं। एक बार इंद्रदेव और अन्य देवताओं को भ्रम हुआ कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है अपनी भक्ति और ज्ञान का। देवताओं ने मिलकर सोचा, क्यों न नारद की एक परीक्षा ली जाए, जिससे उनके अंदर का घमंड टूटे। इंद्र की योजना। इंद्र ने विष्णु भगवान से अनुमति लेकर एक दिव्य माया रची और नारद मुनि को एक विशेष पृथ्वी लोक यात्रा पर भेज दिया। रास्ते में नारद को एक सुंदर और दिव्य नगरी मिली, जहां एक अपूर्व सुंदर राजकुमारी स्वयंवर रचाने जा रही थी। राजकुमारी ने घोषणा की, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सच्ची भक्ति, ज्ञान और तेज में सबसे श्रेष्ठ हो। नारद मुनि को लगा, मुझसे श्रेष्ठ कौन? मेरा मन, वाणी और आत्मा सब भगवान को अर्पित हैं। मुझे यह विवाह मिलना चाहिए। विष्णु भगवान से वरदान। नारद ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दो कि राजकुमारी मेरे तेज को देखकर स्वयं मुझे चुन ले। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन जब नारद स्वयंवर में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। राजकुमारी ने नारद को देखा और कंठ से हंसी फूट पड़ी। नारद को कुछ समझ नहीं आया। जब उन्होंने दर्पण में स्वयं को देखा तो पाया कि उनका मुख वानर जैसा बना दिया गया था। नारद का क्रोध। नारद अपमानित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि यह विष्णु भगवान की माया थी। उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दे दिया, तुम भी एक दिन नारी के लिए रोओगे, अंततः एक तू सोओगे और बंदरों की सहायता से युद्ध करोगे। यह श्राप आगे चलकर राम अवतार में सत्य हुआ, जब भगवान राम ने सीता के वियोग में दुख सहा और वानरों की मदद से रावण से युद्ध किया। देवताओं का झुकना। देवता समझ गए कि नारद अहंकारी नहीं थे, बल्कि ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनका संदेह गलत था। नारद की परीक्षा में हार नहीं, बल्कि एक बड़ा ज्ञान छिपा था। मुरीश्य बची कि ईश्वर की लीला अनंत है और हर अपमान में भी एक संदेश छिपा होता है। शिक्षा। ईश्वर जो करते हैं उसमें भी भलाई होती है, चाहे वो हमें उस क्षण समझ में न आए। नारद की कथा यह बताती है कि भक्ति, विनम्रता और धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है।